शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। सो today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is cardiac cycle. So basically जैसा कि आपको पता है कि अभी recently हमने ह्यूमन हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज भी हमने ह्यूमन हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। सो आज हमने डिस्कस करना है कार्डिक साइकिल को। कार्डिक साइकिल क्या होता है? सबसे पहले आप लफ्ज़ कार्डिक को समझे। कार्डिक जो है वो हार्ट की तरफ इशारा करती है, इसका मतलब कि हमने आज हार्ट साइकिल डिस्कस करना है। और हार्ट साइकिल क्या होता है? जब पूरी एक कंप्लीट हार्ट बीट परफॉर्म हो जाती है ना, तो हम कहते हैं कि हार्ट का जो साइकिल है या कार्डिक साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से इस टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। कहते हैं कि कार्डिक साइकिल की बात करें तो कार्डिक साइकिल में डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं और डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को परफॉर्म करने के बाद एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है वो अमल में आ रही होती है। ठीक है, सो एक कंप्लीट हार्ट बीट जब होती है तो हम कहते हैं कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल में जो डिफरेंट इवेंट्स है ना, जो हमने कहा अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स परफॉर्म होते हैं जिसके बाद एक कंप्लीट होती है हार्ट बीट, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना अब हमने वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो कहते हैं हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट जो है वो तीन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के बाद वो परफॉर्म होती है। सो वो जो डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं जिसको परफॉर्म करने के बाद एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, वो स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज रिलैक्सेशन फेज, जिसको हम डायास्टोल भी बोलते हैं। ठीक है, अब डायास्टोल जिसको रिलैक्सेशन फेज डिस्कस करते हैं, उनमें क्या क्या डिटेल है वो हम देख लेते हैं। ऐसा है कि वो यहाँ लिख रहे हैं कि राइट एट्रियम की बात करें और लेफ्ट एट्रियम की बात करें, इन दोनों ने ना आपको पता है कि रिसीव करना होता है ब्लड को। ठीक है, सो ब्लड को रिसीव करना है, लेकिन इन दोनों ने डिफरेंट जगह से ब्लड को रिसीव करना है और डिफरेंट नौयत का ब्लड रिसीव करना है। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखिएगा। डिफरेंट जगह से वो कौन कौन सी जगह होती है? अल्टीमेटली अगर हम राइट एट्रियम की बात करें, करना तो उन्होंने ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना और करना उन्होंने बॉडी से है। ठीक है, अब किसके थ्रू वो कार्य होती है आपको पता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले इस चैम्बर में आता है, दैट इज राइट एट्रियम। ठीक है, इसी तरह रिसीव कर लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें, इनका ये काम है कि इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है और कहाँ से करना है? पल्मोनरी वेन के थ्रू करना है, फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, क्योंकि लंग्स में आपको पता है कि ऑक्सीजनेशन होनी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एट्रिया। अब एट्रिया का मतलब है कि इनमें 2 एट्रियम आ जाते हैं, एक राइट एट्रियम दूसरा लेफ्ट एट्रियम। एक तो इन दोनों ने ब्लड को रिसीव करना है, जैसे ये दोनों ब्लड रिसीव करेंगे ना, आपको पता है कि ब्लड जो है वो इनके अंदर आ जाएगा, ये फुल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ब्लड से ये फुल हो जाएंगे ये डिस्टेंडेड हो जाते हैं। डिस्टेंडेड का मतलब है ये फूल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के बाद ये भर जाते हैं, इनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है। जैसे ही ब्लड से फिल्ड होते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि इनकी अगर नेचर की बात करें तो ये फूल जाते हैं, डिस्टेंडेड हो जाते हैं। फूलने के बाद ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स पे जाके पड़ता है, जो नीचे वाले जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ प्रेशर पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ तक का जो रिलैक्सेशन वाला फेज था ना, जिसमें हम कहते हैं कि ऊपर एट्रियम ने ब्लड रिसीव करना है, तो रिसीव करने के बाद नीचे प्रेशर पड़ता है। तो जब तक नीचे प्रेशर पड़ता है, ऊपर वाला जो टाइम पीरियड है वो रिलैक्स्ड पीरियड माना जाता है हार्ट चैम्बर्स का, जिसको हम डायास्टोल बोलते हैं। ठीक है, सो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जैसे ही ब्लड को रिसीव करेंगी, अब प्रेशर नीचे पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्लड भेजेंगी, मतलब राइट एट्रियम ब्लड भेजेगी नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ और लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड भेजती है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो क्या होता है कि अब ऊपर वाली जो टाइम है, वो जो पीरियड है जो राइट एट्रियम फेस कर रहा है या लेफ्ट एट्रियम फेस कर रहा है, वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लड दोनों की तरफ से नीचे चले गया, वेंट्रिकल्स में चले गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो ऊपर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं जो कि हार्ट चैम्बर्स हैं और वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं वो डायास्टोल हो गया, इसको रिलैक्सेशन फेज। एक अब दूसरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल से आपने माइंड में कॉन्ट्रैक्ट लेके आना है। अब कहते हैं जो ऊपर वाले एट्रियम के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो एट्रिया के मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? अब देखिए ना,
जैसे ही दोनों एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वहाँ वो भर गए, जैसे ही भर गए डिस्टेंडेड हो गए, फूल गए। अब फूलने के बाद ना नीचे वो भेजेंगे, क्योंकि इनका काम अल्टीमेटली यही होता है ना कि इन्होंने ब्लड को नीचे भेजना। एट्रियम ऊपर है, दोनों एट्रियम ऊपर, इन्होंने नीचे वेंट्रिकल की तरफ ब्लड भेजना है। सो जैसे ही वेंट्रिकल की तरफ ब्लड भेजेंगे, जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे जाएगा। अब उस टाइम पे जब ब्लड नीचे कॉन्टैक्ट करता है, नीचे की तरफ वो पुश करते हैं, नीचे वेंट्रिकल की तरफ, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम कहते हैं कि क्योंकि एट्रिया जो है उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। अब दोबारा रिपीट कर दूं कि जब दोनों एट्रियम्स ने ब्लड को रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने के बाद वो फूल गए, और जो फूलने वाली कंडीशन होती है वो आपको पता है कि हम कहते हैं कि रिलैक्स्ड कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में जब तक वो भर रहे होते हैं ब्लड से, उस टाइम पीरियड तक, उस सर्टेन टाइम को हम कहते हैं कि वो डायास्टोल है। उसके बाद भरने के बाद प्रेशर लगा, नीचे वेंट्रिकल्स पे प्रेशर लगा, दोनों के दोनों वॉल्स खुले, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल खुले। अब ब्लड नीचे जाएगा, और जब ब्लड नीचे जाएगा जाहिर है एट्रियम कॉन्टैक्ट करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो एट्रिया दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एट्रियल सिस्टोल है। समझ आ गई? ऊपर एट्रियल डायास्टोल और एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद अब ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और नीचे जैसे ही आएंगे अब वेंट्रिकल्स फुल हो गए, ठीक है, क्योंकि एट्रियम्स कॉन्टैक्ट किए। एट्रियम कॉन्टैक्ट करने के बाद अब ब्लड नीचे आ गया। अब ब्लड नीचे आएगा तो नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं वो फूल जाएंगे, और नीचे जो फूलेंगे तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और आसान कर दूँ स्टेटमेंट बता के, वो ये कि आप ना एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऊपर वाले जो दोनों एट्रियम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जाहिर है ब्लड आएगा, तो नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स होंगे ना वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, एक चीज़। हाँ, अगर ऊपर वाले एट्रियम्स रिलैक्स होंगे तो फिर नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब ब्लड वेंट्रिकल्स में नीचे की तरफ आएगा, वेंट्रिकल्स फूलेंगे तो वो रिलैक्स करेंगे। हाँ, अगर ब्लड आया एट्रियम्स में, एट्रियम्स फूले तो वो रिलैक्स करे, और अगर एट्रियम्स रिलैक्स करें तो उसको हम कहते हैं एट्रियल डायास्टोल। और अगर जो नीचे की तरफ वो ब्लड को भेजते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, ठीक है, अब वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। हाँ, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा वो वेंट्रिकल का जो होगा वो वेंट्रिकल का डायास्टोल होगा। मैंने अभी आपको बताया एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायास्टोल, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल डायास्टोल तो फिर जो एट्रियम है वो जो है वो सिस्टोल होता है, तो ऑपोजिट है। उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। अब जाहिर है वेंट्रिकल्स ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब आपको पता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ने जाना है बॉडी की तरफ, ठीक है, और अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ने जाना लंग्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं, कहते हैं कि वेंट्रिकल जो है वो सबसे पहले तो ब्लड को रिसीव करते हैं दोनों के दोनों एट्रियम से, और जैसे वो रिसीव करते हैं अब जो है ना वो फूल गए थे, ठीक है। फूलने के बाद अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल्टेनियसली दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो ब्लड को पंप करती हैं दो तरफ, और वो दो डायरेक्शन की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है। वो एक तो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, क्योंकि अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें उसने ब्लड को भेजना है ऊपर लंग्स की तरफ, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो भेजते हैं। और अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ने जाना होता है एओर्टा के थ्रू बॉडी की तरफ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम डब साउंड का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो उसमें लब और डब दोनों साउंड हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और ये हम जो साउंड है ना ये हम स्टेथोस्कोप के जरिए से इसको सुनते हैं। चले हम देख भी लेते हैं इसकी डिटेल। कहते हैं कि अब वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है, मतलब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जब उनकी कंट्रैक्शन के बाद वो रिलैक्स करते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने आपको कहा था वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं और रिलैक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे वो रिसीव करते हैं, एक टाइम पे वो भेज रहे होते हैं। तो सेमिल्यूनर वॉल जो है वो जो बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी के लगा हुआ है वो फिर बंद हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो रिलैक्स होएगा तो एओर्टा जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही एओर्टा क्लोज होता है हम कहते हैं कि ये जो डब साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जब दोनों बंद होते हैं तो लब की साउंड आती है, ठीक है। इसका मतलब कि ब्लड जो है
वो नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद दरवाजे बंद होने हैं ना। अब जैसे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, दरवाजे बंद हो गए, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो गई, ठीक है, उसको हम कहते हैं लब साउंड। और जैसे ही नीचे ब्लड आएगा, अब वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल होगा या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तब क्या होगा कि जब एओर्टा के दरवाजे हैं वो क्लोज होंगे, तब डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हमें ऐसी आवाज़ आती है लब डब, ठीक है, मतलब हमें धड़कन की आवाज़ जो फील होती है ना, वो बेसिकली लब डब साउंड होती है। और इसको हम आसानी से सुन सकते हैं कि इसकी मदद से, स्टेथोस्कोप की मदद से, ये आपको पता है डॉक्टर्स लगा के हार्ट बीट को सुन रहे होते हैं इसकी मदद से। अच्छा, लास्ट में ना हमने एक और इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है कार्डिक साइकिल रिलेटेड। वो ये होगी कि अगर हम कार्डिक साइकिल की बात करें, बेसिकली इसको हम हार्ट साइकिल भी बोलते हैं। और इस हार्ट साइकिल में ना एक हार्ट बीट होती है, ठीक है, और एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल और एक डायास्टोल देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर एट्रियम्स में डायास्टोल होगा तो नीचे जो है वो वेंट्रिकल्स में सिस्टोल देखना जाएगा, लेकिन अगर वेंट्रिकल्स में डायास्टोल की कंडीशन देखी जाएगी तो ऊपर एट्रियम्स में फिर सिस्टोल की कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा, खैर, कहते हैं कि ये जो एक हार्ट बीट है ना, ये कितना टाइम लेगी, या फिर एक हार्ट साइकिल या कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है, तो वो लगता है 0.8 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने नेक्स्ट देखना है वो ये कि अगर हम हार्ट मसल्स की बात करें तो वो जो रेस्ट कंप्लीट करती है ना, वो रेस्ट कितनी देर के लिए हार्ट मसल्स रेस्ट करते हैं, वो होता है जी 0.1 to 0.3 सेकेंड बिटवीन द बीट। मतलब हमने कहा ना धक धक, इसके दरमियान एक लम्हा होता है जिसके दरमियान हम कहते हैं कि जो हार्ट मसल्स है ना वो रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और वो जो रेस्ट करते हैं ना, वो जो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया वो 0.1 से 0.3 सेकेंड होते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हमने देखना है कि जो हार्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना का मतलब है कि मैं अब आपको इसके प्रॉपर वैल्यू दूंगी। वो ये कि 0.5 बिलियन टाइम जो है वो एक दिल बगैर रुके धड़क सकता है। सो जाहिर है दिल जब काम करना बंद कर देगा तो अल्टीमेटली बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी जितनी होती है, एक बंदे की जितनी ज़िंदगी, लेट्स सपोज एक पर्सन की 60 साल ज़िंदगी है, ठीक है, तो 60 साल के पूरे उस टाइम पीरियड में दिल कभी भी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता, ठीक है। जिस टाइम हो गया वो फिर जाहिर है बंदा वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। सो हार्ट जो है वो बगैर रुके 2.5 बिलियन टाइम जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगेन ये जो स्लाइड है ना, इसमें इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डायास्टोल और सिस्टोल की कहानी डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ आई है तो हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।